दाता भला करे। बहुत से साधक बहुत बारीकी से यानी बहुत ध्यान से मेरी ऑडियोज़ को सुनते हैं और उनके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, कोई जिज्ञासा पैदा होती है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। तो मैंने आप जी से पहले भी रिक्वेस्ट की है कि मेरी आंखों में काला मोतिया होने के कारण मैं ये जो बारीक अक्षर हैं मैं उनको पढ़ने में असमर्थ हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। मुझे किसी की सहायता लेनी पड़ती है उनको पढ़ने के लिए। तो आप कृपया जो भी कोई आप पूछना चाहें, कुछ भी पूछना चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने अपनी ऑडियोज़ पर दिया होता है उसमें वॉइस मैसेज कर दीजिए, वो मैं सुनता हूँ और मैं वॉइस मैसेज के द्वारा ही जो है ना वो उसका उत्तर दे देता हूँ। कभी कोई अच्छा अगर प्रश्न होता है, अच्छे से मतलब कि उसमें कुछ ऐसा होता है कि उससे औरों को भी लाभ हो सकता है, तो मैं उसके ऊपर ऑडियो बना देता हूँ ताकि और जो सुनने वाले हैं उनका भी जो है ना वो फायदा लाभ हो सके। अभी पिछले दिनों मेरे को एक साथी ने सतगुरु के बारे में पूछा। तो ये जो सतगुरु शब्द है इसके पहले दो शब्द और हैं, एक है गुरु और एक है सदगुरु, और फिर जो है वो है सतगुरु और उसके बाद है संत सतगुरु। गुरु के मायने है गुर देने वाला। किसी भी काम के लिए हम लोग को सीखने जाते हैं तो जो हम उसको सीखते हैं उसको गुर कहते हैं और वो गुर देने वाले को गुरु कहते हैं। चाहे लकड़ी के काम का है, चाहे इलेक्ट्रिकल के काम का है, चाहे मैकेनिकल के काम का है, चाहे इंजीनियरिंग के काम का है, वो जो है वो सब जो है वो एक ही चीज के जो माहिर हैं, एक ही आर्ट के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। वो जो कला उनके पास है, जो गुर उनके पास है, वही वो अपने पास आने वाले को वो गुर सिखाते हैं। उसके बाद है सदगुरु। सदगुरु का एक सीमित दायरा होता है जिसको हम लोग जो पुराने जमाने में गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में जो विद्यार्थी आ जाता था उसको जो ज्ञान ध्यान या सिखाना पढ़ाना होता था वो सदगुरु का काम होता था, वो सदगुरु ही उसको सिखाते थे। यानी सदगुरु का एक सीमित दायरा होता था। उसके बाद शब्द आया सतगुरु। सतगुरु का मतलब है जो सत्य का ज्ञान देते हैं। सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा, जो परमात्मा की बातें करते हैं, परमात्मा के बारे में बातें करते हैं और परमात्मा की कृपा पाने की बातें करते हैं, वो जो है वो सतगुरु है। और इसके बाद मैंने कहा था कि इसके बाद ऊपर आता है संत सतगुरु। और संत का अगर बारीकी से समझना हो तो मतलब होता है कि जिसने सत्य का अंत पा लिया। और सत्य क्या है? परमात्मा। उसके नाम को क्या कहा है? सत्य। गुरबाणी में सत्य नाम कहा। और अलग अलग जो इस विषय पर कहने वाले हैं उनकी अलग अलग भाषा अनुसार शब्दावली है। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं द ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही परमात्मा है। और दाई नेम इज ट्रुथ, सत्य ही परमात्मा है और उसका नाम सत्य है। सो जो परमात्मा तक पहुंच गया, जिसने परमात्मा के साक्षात रूप में दर्शन कर लिए, वो संत सतगुरु है। और उसको फिर परमात्मा की तरफ से इलाही वाणी जो है ना वो अवतरित होती है। और वो जो वाणी अवतरित होती है उसमें सतगुरु
संत, सतगुरु और गुरु, इन तीनों को परमात्मा अपनी तरफ से वो समझाया करते हैं। सो इस तरह ये संत और सतगुरु ये जो है ये परमात्मा की कृपा पाए हुए जो है ना ये गुरु होते हैं। और जो सतगुरु हैं वो बंधन से आज़ाद हो जाते हैं, मर्यादा से आज़ाद हो जाते हैं। वो किसी विशेष संप्रदाय को, विशेष किसी दायरे में, जैसा मैंने गुरुकुल कहा, और विशेष कहीं समाज को वो ऐसे ही वो ज्ञान नहीं लेते। वो इनके बंधन से आज़ाद हैं। वो सबको एक समान ज्ञान देते हैं। ऊंच नीच का भेद नहीं, अमीर गरीब का भेद नहीं, राजा रंग का कोई भेद नहीं। वो सबको एक समान, एक ही तरह का ज्ञान देते हैं। वो जो संत हैं वो बंधन से आज़ाद है, सबको एक समान ज्ञान देते हैं। परमात्मा की कृपा उन पर होती है। तो ऐसे ही जो महापुरुष हुए हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको आंतरिक ज्ञान होता है। उनको ज्ञान मिलता है संत सतगुरु से, और संत सतगुरु को ज्ञान मिलता है परमात्मा से। मैंने अपनी बुद्धि अनुसार आप जी के साथ सतगुरु के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आपका प्रश्न जो था उसको मैंने सही समझा और आपको समझाया। फिर भी अगर आपने इसके बारे में और पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। आखिर में मैं फिर विनती करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप जो कमेंट करते हैं कुछ पूछने के लिए, तो कृपया वो मेरे को वॉइस मैसेज में कीजिए, क्योंकि मैं उनको पढ़ने में असमर्थ हूँ। धन्यवाद। दाता भला करे।